तो आरक्षण तो खत्म करने की साजिश है कि अहिर रेजिमेंट तो लाजमी बननी चाहिए। क्यों? हाई कोर्ट में अभी 13 जजेस का इन्होंने तो अभी ऐलान किया, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। तो जो कॉलेजियम सिस्टम है अगर ऐसे चलता रहा तो वहां भी परिवारवाद हो रहा है। देखिए, जो बैकवर्ड क्लासेस है, प्रधानमंत्री जी अपने आप को ओबीसी बताते हैं, लेकिन जितना नुकसान बैकवर्ड क्लासेस का किया है उन्होंने अपने कार्यकाल में, उन्होंने जो है सबसे बड़ा जो मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, उन्होंने जो है कमीशन जब लागू हुआ था, क्रीमी लेयर के बारे में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं था। इन्होंने क्रीमी लेयर लेके आ गए हैं। और हरियाणा में तो विशेष रूप से 8 लाख से 6 लाख कर दिया, जो उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी लगा दी और सैलरी भी लगा दी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे क्लास 4 के कर्मचारी हैं उनको भी आरक्षण नहीं मिलेगा, जबकि मंडल कमिश्नर में ये था जो क्लास 1 है, आईएएस है, आईपीएस है, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए है, उनको इसका लाभ ना मिले। अगर क्लास 4 के कर्मचारी के बच्चों को क्लर्क के आरक्षण नहीं मिलता है तो इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। और फिर उसमें आय लगा दी। ये था कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम की जो आय थी वो नहीं लगाते। अब क्या है कि हमारा बहुत सारा बैकलॉग, बच्चे मिल नहीं रहे, जो बहुत गरीब हैं वो बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे, तो आरक्षण किसको मिलेगा। दूसरा मामला है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर, इन लोगों ने हाई कोर्ट ने वहाँ पर पंचायती राज में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि हमें डाटा दीजिए, लोगों को आप बैकवर्ड क्लास बता रहे हैं, उनकी शैक्षणिक, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। जब तक आप जो है जातीय जनगणना नहीं करेंगे तब तक आपके पास डाटा कहाँ से आएगा। 2011 के अंदर वीरप्पा मोइली जी ने कास्ट सेंसस हुआ था उनके अध्यक्षता में, आज तक उसको उजागर नहीं किया है। एक तो हमारी मांग है कि उसको उजागर करें। सोनिया गांधी जी से मिला था, उनसे भी मैंने ये जिक्र किया था कि वो कह रहे थे कि भाई देश में 50% की आबादी है, मांग बहुत जायज़ है, और हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरीके से कास्ट सेंसस ये अगर नहीं कराते हैं, आज तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आरक्षण खत्म हुआ है, कल को पूरे देश में आरक्षण खत्म कर देगा कोर्ट। जातीय जनगणना करना बेहद जरूरी है। इसके लिए नौकरी में रिजर्वेशन के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तमाम जगह। फिर अगर निजीकरण का ये मामला कर रहे हैं, अब जैसे LIC है, आपका ONGCL IOC जो है उसको भी जो है ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, LIC को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। उससे क्या होगा? निजीकरण से जो आरक्षण है, आरक्षण ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो सरकार को अपनी स्थिति को क्लियर करना चाहिए। देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने सारे हमारे बैंक के कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर निजीकरण करते हैं, जो इंदिरा जी ने जो काम किया था उसका उल्ट कर रहे हैं। फिर जो बैकवर्ड क्लासेस के नाम पर कोई रेजिमेंट नहीं है, पर 23 तारीख को बलिदान दिवस के ऊपर बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता अहिर रेजिमेंट बनाओ, गुज्जर रेजिमेंट बनाओ। ये लोग जो है लड़ने वाले लोग हैं, इन्होंने देश के लिए शहादत दी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, नादिर शाह के खिलाफ राव बालकृष्ण लड़े थे। 1857 की लड़ाई में तुलाराम जी और राव गोपाल देव जी लड़े, इसलिए अहिर रेजिमेंट को तोड़ दिया गया। INA के अंदर सब जो लड़ाई लड़ी, सबसे ज्यादा लोग अहिर थे, जिन्होंने 1962 के अंदर 114 आदमी हमारे शहीद हुए थे रजंगला की चोटी पर, 18,000 फीट के ऊपर। ये देश का सबसे ऊंची रजंगला चोटी है। अगर वो लोग उस जगह को छोड़ देते तो लद्दाख जो है हाथ से निकल जाता। अब ये कहते हैं महिलाओं को जो है आरक्षण दें, तो अगर 33% आरक्षण देते हैं तो जो 27% हमारा आरक्षण हमें दे रखा, उसी अनुपात में महिलाओं को उसमें भी दिया जाए। इसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए और उसमें बाकायदा उसके एग्जाम होने चाहिए
जैसे हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स के एग्जाम होते हैं, ऐसे ही जो एडवोकेट्स हैं वो उनके लिए एक एग्जाम हो, उसमें जो पास हो उसको मेरिट के आधार के ऊपर जिनकी 10 साल जिनकी बगाल जिन लोगों ने कर रखी है, तो ताकि सब लोगों को मौका मिले। ये जो सिलेक्ट करके और जो लिया जाता है, एक जगह पढ़ रहा था कि एक जज ने के फादर भी चीफ जस्टिस थे, उसके अंकल भी चीफ जस्टिस थे। तो ये बात जो है, न्याय कब मिलेगा? जब पिछड़ा वर्ग के, दलित वर्ग के लोगों को भी हाई कोर्ट में स्थान मिलेगा। ये अभी इस मामले को, जो कास्ट सेंसस है, इस मामले के ऊपर जो है वर्किंग कमेटी के अंदर हम इस बात को लेके जाएंगे और उम्मीद है कि जल्दी वर्किंग कमेटी भी इसको, वो पॉजिटिव है, हमारी जो हाई कमांड पॉजिटिव इस मामले में, कास्ट सेंसस होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि किस कास्ट के लोग कितने हैं, कोई तो कहता है कि मैं 40% हूँ, कोई कहता है मैं 30, जब तक उसका कास्ट सेंसस प्रॉपर नहीं होगा। अब 2011 का कास्ट सेंसस को उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। जब तक उजागर नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा किस जाति किस, और उसी अनुपात में जो है आपका आरक्षण होना चाहिए, उसी अनुपात में डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी अनुपात में नौकरियां मिलनी चाहिए। अगर आपने आरक्षण देना है तो जनगणना करें और 2011 का जो कास्ट सेंसस है उसको उजागर करें। क्रीमी लेयर है, इसके ऊपर दोबारा से 8 लाख पे ले आए ना, 6 लाख पे क्यों ले आए? और कम से कम जो है एक क्लास 3 और क्लास 2 के जो एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चों को तो कम से कम IAS IPS में जाने का अधिकार होना चाहिए। आप क्लास 1 और क्लास 2 तो, अभी हरियाणा के अंदर जो है 27% क्लास 3-4 में तो है, लेकिन क्लास 1-2 के अंदर केवल 14% है, वहाँ भी 27% नहीं है। इस प्रकार के दिखते हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ सरकार से कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। हमारी आबादी देश के अंदर 50% से ज्यादा है, आरक्षण हमें 27% दिया जा रहा है। आबादी के अनुपात में हमें आरक्षण मिलना चाहिए, तो 50% का कैप है। जैसे आपका हिमाचल है, वहाँ हमारी 25% आबादी है हमारी। तमिलनाडु के अंदर 75%, 80% है। हरियाणा में 60% है। आपके राजस्थान में 55% है। आपके गुजरात में अगर पटेल आ जाते हैं तो 70% है। तो कहने का मकसद ये, उसी अनुपात के अंदर जो है आरक्षण मिलना चाहिए जिस अनुपात में आपकी संख्या है।